निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी और कुछ न चाह मन में, चाहूं मैं जिनवर भक्ति हर भव में मिले बस, जब तक ना हो मुक्ति कंठलीन अंत तक हो। प्रभु भक्ति सादर उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, निहारा जिसने भी। दर्शन कथा में अभी तक आप देख चुके हैं कि मनोवती और बुद्धसेन रत्नपुर में पहुंचे थे और 8 दिन के उपवास के बाद में एक देव ने आकर के एक विक्रिया से जिनालय की निर्माण करके मनोवती को भगवान के दर्शन करने की सुविधा उत्पन्न की और साथ साथ में गजमोती भी रखी, और साथ ही साथ में कि इनके पास में कोई भी धन के लिए स्रोत नहीं है, कैसे अपनी जीविका का आगे पालन करेंगे। तो उसने 2 दिव्य मोती वहाँ पर रख दिए और उन मोतियों के माध्यम से राजा से परिचय हुआ। राजा ने पहले एक हवेली दी और बाद में जब दोनों दिव्य मोतियों का परिचय प्राप्त किया तो उस समय में राजा मन में विचार करने लगा कि धन के माध्यम से इनके उपकार को अपन नहीं चुका सकते, और उसके मन में ये भाव आए कि बुद्धसेन बड़ा ही योग्य और गुणी व्यक्ति है, इसके लिए मैं अपनी पुत्री का हाथ दूंगा। और उसने बुद्धसेन से चर्चा की और कहा कि मैं तुम्हें अपनी पुत्री देना चाहता हूं। बुद्धसेन जाकर के मनोवती को बतलाते हैं। मनोवती कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे विवाह करके मुझे भूल जाएं। उस समय बुद्धसेन कहते हैं कि तुम्हारी ही प्रतिज्ञा के कारण में ये उत्थान हुआ है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। अच्छा मुहूर्त निकलवा करके अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह बुद्धसेन के साथ में संपन्न हुआ। बहुत सारा धन सामग्री राजा ने बुद्धसेन के लिए दी और एक महल भी उनके रहने के लिए दिया। साथ ही साथ में उनकी जो राज्य की सीमा थी उसमें से 1/4 भाग पर राज्य अब कुंवर करेंगे, ऐसी उन्होंने विवाह के समय में घोषणा की। अब वो उस हवेली से निकल करके महल में रहने लगे और बुद्धसेन राजकुमारी के साथ में विवाह करके और भोगों में इतने डूबे
कि वो मनोवती के पास में जाना ही भूल गए, जिसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त हुआ, जिस बात का उसने पहले भी जिक्र किया था वही बात हुई। यहाँ पर दो शब्दों के बारे में अपन चर्चा करना चाहेंगे। एक होता है कृतज्ञ और एक होती है कृतज्ञता। कृतज्ञ शब्द कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को भूलता नहीं है वो कृतज्ञ कहलाता है। और कृतम उपकारम हन्ति इति कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को विस्मृत कर देता है, भुला देता है, वो कृतघ्न कहलाता है। मेरी भावना में आपने ये पंक्तियां पढ़ी होंगी कि हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं। किसी के उपकार को भुला देना ये लौकिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता। जनागम में सूत्र आता है, तत्वार सूत्र का 5वें अध्याय का, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीव एक दूसरे के लिए उपकार करते हैं। उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कि सेठ अपने नौकर के लिए धनादि देकर के उसका उपकार करता है और नौकर भी अपने सेठ के अनुसार कार्य करके उनके ऊपर उपकार करता है। गुरु शिष्य के बारे में भी इसी प्रकार से उन्होंने व्याख्या की, लेकिन वहाँ पर ऐसा भाव नहीं है कि जो छोटा है वो बड़े के ऊपर उपकार करके ऐसा समझे कि मैं इनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। आचार्य श्री तो व्याख्यान करते हुए यहाँ तक कहते हैं कि जो भगवान महावीर के शासन में उनके अनुसार चलता है, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में अंगीकार करता है, वो भगवान महावीर के ऊपर भी उपकार करता है। तो किए हुए उपकार को जो स्मरण रखता है वो कृतज्ञ कहलाता है और जो भूल जाता है वो कृतघ्न कहलाता है। आजकल घरों में जो द्वंद्व होते हैं, लड़ाई होती है, उसमें इस सूत्र को नहीं समझने के कारण ही होती है। कई बार लोग कहते हुए देखे जाते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। कोई व्यक्ति 100 बार अच्छा कार्य करे और एक बार यदि कोई खराब कार्य करता है तो व्यक्ति उस एक बात को ध्यान में रख करके उन 100 कार्यों को भुला देता है और कहता है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। तो यदि दूसरों के उपकार की ओर दृष्टि रहे तो हम कभी भी उससे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। कृतज्ञ के लिए बड़ा निंदनीय माना जाता है। एक उदाहरण में कि एक चांडालिन जिसके एक हाथ में गंदगी उठाने वाला खप्पर है, सिर पर एक डलिया में मरा हुआ श्वान कुत्ता है और दूसरे हाथ रक्त से रंजित हैं, लेकिन फिर भी उस हाथ से वो गंगा का जल लेकर के और बाहर सींचते हुए छिड़कते हुए आगे बढ़ रही थी। उससे किसी संत ने पूछा, क्या कर रही हो? उसने कहा कि अभी अभी कोई कृतज्ञ यहाँ से निकला है और उसके कारण ये भूमि अपवित्र हो गई है, उसकी वो धूल मेरे चरणों पर स्पर्श ना कर जाए, इसलिए मैं इसको गंगा जल से धो रही हूँ। समझ सकते हैं कि कृतज्ञ के लिए कितना निंदनीय माना गया है। पशु लोग भी बड़े उपकारी होते हैं। एक बार किसी ने श्वान से कह दिया कि तुम नीच हो, तो वो श्वान बहुत ही शोक में डूब गया। फिर किसी कवि ने उसके उत्साह को वर्धन करते हुए कहा कि तुमसे नीच तो कृतज्ञ होता है, तुम क्यों शोक करते हो? क्योंकि श्वान कभी भी अपने किए हुए उपकार को विस्मृत नहीं करता। कई ऐसे उदाहरण भी देखने के लिए मिलते हैं जिसमें
एक ब्राज़ील का उदाहरण, जिसमें जो सड़कों पर मारा मारा फिरता था, ऐसे श्वान को एक व्यक्ति ने अपने घर में पनाह दी, और उसके बाद में जिसने पनाह दी थी वो बीमार हुआ और एम्बुलेंस में उसके लिए हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो वो श्वान एम्बुलेंस के साथ में भागता भागता उस हॉस्पिटल तक गया और वो हॉस्पिटल में ही मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन वो 8 महीने तक वहाँ पर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। इसी प्रकार से एक जापान की भी एक घटना कि जिसमें 9 साल तक अपने मालिक का इंतजार उस श्वान ने किया, और वहाँ पर उसका स्टैच्यू बनवाया गया है। लोग भूल नहीं जाएं इसके लिए वहाँ पर उसके सामने कस्में खाते हैं। एक व्यक्ति ने श्वान के बारे में बताया था कि जो खानाबदोश होते हैं, नगर नगर भ्रमण करते रहते हैं, नगर के बाहर जिनको रुकना होता है। एक बार एक व्यक्ति के लिए रात्रि के समय में एक सियार ने आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सियार ने उसको घायल कर दिया और उस समय में उसने हथियार आदि उठा करके उसको सियार को भगा दिया, और उसी जगह पर जहाँ पर सियार ने उसके ऊपर आक्रमण किया था, वहीं पर उनका पालतू कुत्ता भी ऊपर उसी जगह पर आक्रमण करके और उसको घायल करने लगा। उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये तो पालतू है, वो तो जंगली जानवर था, और उसने अपने डंडे को उठा करके उस कुत्ते के लिए मार दिया। वो कुत्ता बेहोश हो गया। हॉस्पिटल लेकर के गए और वहाँ पर डॉक्टर के लिए सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा कुत्ता बड़ा समझदार है, उसने यदि यहाँ पर आक्रमण नहीं किया हुआ था, यदि उसने यहाँ पर आक्रमण नहीं किया होता तो सियार का विष बड़ा तीक्ष्ण होता है, तुम यहाँ पर पहुँचने के पहले ही मरण को प्राप्त हो गए हो। लेकिन बाद में वो व्यक्ति बड़ा पश्चाताप करता है, पछतावा होता है कि मैंने अपने ऊपर उपकार करने वाले को अपना ही बैरी समझा। हाथियों के बारे में भी सुनने में आता है, एक बार एक जगह पर हाथियों को जिनको बंदी बना लिया गया था, वहाँ पर एक व्यक्ति ने उनको छुड़वाया, और वो व्यक्ति जब मरण को प्राप्त हुआ तो उस समय में वो जंगली हाथी जंगल से उस जगह पर पहुँच गए। उनके पास में भी ऐसी संवेदनाएं थी कि इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, और वो उसके घर तक वहाँ पर पहुँच गए। ऐसे ही एक उदाहरण आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मिथ्रस नाम का, कि जो यूनान का दास था और जिसके लिए पकड़ करके और एक भूखे शेर के सामने डाला गया। लेकिन जिस समय में वो जंगल में ऐसे निकल रहा था और वहाँ पर उसके लिए घायल शेर, जो कि चलने में असमर्थ था, आंखों से आंसू आ रहे थे, उसने जाकर के उस शेर के पंजे में जो कांटा लगा हुआ था उसको निकाल दिया था। और जब उस भूखे शेर के सामने उसको डाला, वही भूखा शेर पकड़ करके लेकर के आए तो उसके सामने उसको डाला तो उसने खाने से इनकार कर दिया। पशु भी किए हुए उपकार को विस्मृत नहीं करते। एक उदाहरण गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के जीवन का भी है। वर्णी जी जब द्रोणगिर में ठहरे हुए थे तो वहाँ पर उनके भोजनशाला के साथ साथ में एक गाय के लिए भी वहाँ पर रखा गया था, जिसके माध्यम से दूध वहाँ पर प्राप्त होता था। उसका एक बछड़ा भी था। वर्णी जी जब भी अपने भोजनशाला से निकलते तो 1.25 रोटी लेकर के निकलते। वो 1 रोटी गाय के लिए खिलाते और जो 4थी रोटी रहती वो बछड़े के लिए खिलाते। वो गाय इतनी उनसे हिल मिल गई थी कि जब वर्णी जी
जंगल आदि के लिए जाते थे तो वो साथ में गाय जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि बछड़ा जिस रस्सी से बांधा गया था वो रस्सी किसी तरह से खुल गई और उसने जाकर के दूध पी लिया। तो लोगों ने कहा कि आज तो बरनी जी के लिए दूध उपलब्ध नहीं हो पाएगा, बछड़े ने सारा दूध पी लिया। फिर भी उन लोगों के लिए मन में ऐसा आया कि ये बरनी जी से बड़ी हिली मिली है, हो सकता है इसने पूरा दूध ना पिलाया हो, अपन प्रयास करके देखते हैं। और जब उन्होंने वहाँ पर देखा तो वास्तव में उस गाय ने पूरा दूध अपने बछड़े को भी नहीं पिलाया। गायों के पास में ऐसी क्षमता होती है कि वो चाहें तो अपने दूध को रोक भी सकती है, और उस समय में उनके लिए वहाँ पर दूध उपलब्ध हो गया। ये भी पशुओं के उपकार की बात कि वो भी किए हुए उपकार को विस्मृत नहीं करते। यहाँ तक वनस्पतियों के बारे में भी कहा जाता है। किसी कवि ने नारियल के वृक्ष के लिए भी इसी प्रकार की पंक्तियां लिखी हैं। प्रथम बयसि पीतन तोय मल्पं स्मरन्तः, शिरसि निहिति भारः नारिकेल नराणाम्, उदकममृत तुल्यं दधुराजीवनान्तं, नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। यहाँ पर नारियल का वृक्ष कह रहा है कि मैं जब छोटा था तो मुझे मनुष्यों ने जल पिलाया और उनके उपकार के लिए मैं अपने सिर के ऊपर जल भर करके, यानी नारियल का फल वहाँ पर ऊपर उगता है, तो मैं सिर पर उस उपकार को चुकाने के लिए उनको धारण करता हूँ। कई बार ऐसे लोगों से भी जो कि बड़े क्रूर होते हैं, डाकू आदि होते हैं, वो भी, उनके भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जो उपकारों को नहीं भूलते। एक बार एक डॉक्टर साहब अपने परिवार के साथ में किसी जंगल से निकल रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो गई, और उस समय में उन्होंने प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपने परिवार को, अपनी पत्नी बच्चों को उसी गाड़ी में अंदर बंद करके और कुछ साधन मिल जाए ढूंढने के लिए पास के गांव में गए। इसी बीच में कुछ लुटेरे वहां पर आ गए और उन्होंने उनको डरा धमका करके वहां पर गेट खुलवा लिए और उनके आभूषण आदि भी उतरवा लिए। इसी बीच में डॉक्टर साहब वहां पर पहुंच गए और उस जो लुटेरों का दल था उसमें जो उनका सरदार था, उसने जैसे ही डॉक्टर साहब को देखा और पहचान लिया और जाकर के कहा कि हमको ज्ञात नहीं था कि आपका ही परिवार है, नहीं तो हम आपके ऊपर, आपके परिवार के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करते। डॉक्टर साहब चौंक गए क्योंकि डॉक्टर साहब पहचान नहीं पाए। उसने कहा कि बहुत सालों पहले मेरे पुत्र के लिए आपने ही बचाया था, उसको जीवन दान आपने प्रदान किया था। भले ही कुछ भी हो जाए, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है उनके साथ में हम अपकार नहीं कर सकते। और उसके बाद में उनकी गाड़ी को धक्का लगाते हुए जंगल से पार उस लुटेरे दल ने वहां से करवाया। इसी प्रकार से एक लालाजी जो ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, उनके पास में एक डाकू का केस आया। पुलिस चाहती थी कि इसको जेल में डाला जाए और उस समय में उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। तब वो मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि सबूत नहीं है तो मैं इसको बंद नहीं कर सकता। कई सालों के बाद में कुछ व्यक्ति उसके पास में पहुंचे कि तुमको इस व्यक्ति को, मुंशी को मारना है, उसकी हत्या करना है, इतने रुपए मिलेंगे। उसने पूछा किस मुंशी की बात कर रहे हो? तो उन्होंने उन्हीं लालाजी के मुंशी की बात बताई। जैसे ही उन्होंने उस लालाजी का नाम सुना, वो डाकू एकदम चौंक करके, उछल करके खड़ा हो गया। किसकी बात करते हो? वो देवता तुल्य व्यक्ति की बात करते हो। अब मैं उसको तो नहीं मारूंगा, उसके मुंशी को तो नहीं मारूंगा, मैं तुम लोगों को मारूंगा।
उन्होंने ज़्यादा पैसे दे करके भी उसको प्रलोभन दिया। उसने कहा लाख क्या करोड़ भी दो तो भी मैं उस देवता तुल्य व्यक्ति को नहीं मार सकता। वो इंसाफ का मसीहा है, वो किसी के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जब उन लोगों से कस्में खिलवा ली कि हम उन मुंशी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि जाकर के वहाँ पर उसको उठा करके उनके सामने क्षमा मांग करके कि हम ऐसा काम जिंदगी भर नहीं करेंगे, तब उनके लिए छोड़ा। तो ऐसे उदाहरण हमारे लिए कि किए हुए उपकार का कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये पंक्ति हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, इस पंक्ति का, इस मेरी भावना का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़े कवि हुए हैं और बड़े दानशील भी थे। समय पलटा और उनको निर्धनता ने ग्रसित कर लिया, गरीब हो गए। चूँकि साहित्यकार थे, बहुत सारे उनके साहित्य प्रेमी मित्र भी थे, उनके पत्र आते, और उस समय में ऐसी स्थिति हो गई कि उनके पत्रों के उत्तर देने के लिए भी उनके पास में, उन पत्रों पर चिपकाने के लिए टिकट भी उनके पास में नहीं थे या उसके लिए पैसे नहीं थे। एक मित्र उनके पास में आते और उन्होंने देखा कि बहुत सारे पत्र यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, लगता है इनके पास में धन ना होने के कारण में इनको पोस्ट नहीं किया। तो उसने उस जमाने में 5 रुपये निकाल करके टिकट ला करके सबके ऊपर टिकट चिपका करके और सबको पोस्ट कर दिया। समय बदला और इनकी पुनः जैसी स्थिति हो गई, पुनः धनवान हो गए। और वो मित्र जब भी उनके पास में आता उसकी जेब में ये 5 का नोट डाल देते। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और उसने कहा कि लगता है कि हमको आपके पास में आना बंद करना पड़ेगा, आप इस प्रकार से 5 रुपये रोज रोज क्यों डालते हैं। तब उस समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि आपने जिस आड़े वक्त में हमारी सहायता की थी, उसका उपकार जीवन भर भी यदि मैं प्रतिदिन 5 रुपये भी चुकाऊं तो भी उसको उपकार से मैं उर्ऋण नहीं हो सकता। ऐसी जो भावना होती है वो कृतज्ञता की भावना होती है। एक पायलट हुए हैं चार्ल्स प्लम्ब, जिन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और उनका जो विमान था वो वियतनाम मिशन में वहाँ पर नष्ट हो गया। पैराशूट के माध्यम से वो बच पाए। एक कार्यक्रम में वो गए हुए थे और वहाँ पर एक साधारण से व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप जब पैराशूट से उतरे थे तो पैराशूट खुलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको इससे क्या संबंध। तो उसने कहा कि मैं ही साधारण आदमी हूँ, मैं ही आपके पैराशूट को रोज पैक करता था। और उस समय में वो बोल करके चला गया। उस समय में वो पायलट सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए इतना काम रोज किया लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि इसने एक दिन भी चूक कर दी होती तो मेरी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जिन जिन का अपने ऊपर जीवन में उपकार रहता है उनका शुक्रिया दिल से अपने लिए प्रतिदिन करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी एक कहानी इस प्रसंग में बड़ी मार्मिक आप लोगों के सामने रखते हैं कि एक सेठ जी थे, उनके यहाँ पर एक घोड़ा था और एक बार उनका माल नहीं आया। वो सेठ जी स्वयं घोड़े पर चढ़ करके उस माल को लेने के लिए गए और उस रास्ते में 6 लुटेरों ने उनको घेर लिया। उस समय में उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना ही ठीक लगा और उन्होंने अपने घोड़े को बहुत तेज दौड़ा करके और वो अपने प्राण बचाने में सफल हुए। उनको घोड़ा अपने जगह पर, अपने स्थान पर लेकर के आ गया, लेकिन इतनी तीव्र गति से वो दौड़ा कि उसके चारों पैर खराब हो गए। अब वो आगे कुछ भी करने में समर्थ नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी भी चली गई
अब वो कुछ भी काम का नहीं था, कोई खरीदता भी नहीं। तो धीरे धीरे उसके लिए पहले 6 किलो अनाज, फिर 5, 4, 3, 2, 1 करते हुए, और एक दिन उन्होंने अपने साइज से कह दिया कि कुछ काम का नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। और उसने हंटर के माध्यम से उसको वहाँ से निकाला। वो निकलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसको वहाँ से निकलना पड़ा। उस रात बरसात भी हुई, किसी ने उसको पनाह नहीं दी। वहाँ पर उस गांव में एक ऐसा भी स्थान था जहाँ पर एक घंटा लगा हुआ था, और जब कोई परेशान होता था तो उस घंटे को बजा करके वहाँ पर अपनी फरियाद रखता था। गांव के सारे पंच वहाँ पर एकत्रित होकर के उसकी परेशानी को सुनते थे और उसका कुछ ना कुछ निराकरण करते थे। तो घोड़े के लिए बरसात के समय में वही जगह उपयुक्त लगी और वहाँ पर वो चला गया, और उसकी जो रस्सी बंधी हुई थी उसने उसको पकड़ करके चबाना चाहा, और चबाते चबाते ही वो वहाँ पर घंटा बज गया। सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए। पंचों ने वहाँ पर देख करके कि आज पहली बार किसी जानवर ने इस घंटे को बजाया है, इसको क्या परेशानी है। जब पूछा तो बताया कि ये सेठ जी का घोड़ा है, और सेठ जी ने इसके माध्यम से अपनी जान की रक्षा की है, लेकिन धीरे धीरे इसके उपकार को भूल करके इसको घर से निकाल दिया है। उस समय में पंचों ने कहा कि इस जानवर ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया और तुमने इस उपकार का क्या बदला दिया। इससे तो ऐसा लगता है कि आदमी से जानवर ही बेहतर है। जब सेठ जी ने पंचों के द्वारा दी गई वहाँ पर बात को सुना तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, और उस घोड़े के पास गए जिसने उसके प्राण बचाए थे, और उसके गले से लग कर के उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उस घोड़े को वो अपने घर में वापस पुनः लेकर के आए और जीवन के अंत तक उसकी सेवा की। यहाँ पर तो एक प्रसंग है कि कई बार ऐसे ही हम अपने माता पिता के साथ में भी, जो जब तक हमारे लिए कुछ कार्य के होते हैं तब तक हम उनका उपयोग करते हैं, और बाद में जैसे कि आजकल की संस्कृति चल रही है यूज़ एंड थ्रो, जब तक काम दे रही है कोई चीज़ तब तक उसका प्रयोग किया और बाद में उसको फेंक देते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को पहले के समय में जो पेन आदि यूज़ होते थे, बार बार इंक भर के उनका प्रयोग करते थे तो उनके प्रति लगाव रहता था। लेकिन आजकल की जो कल्चर है उसमें उपयोग करो और फेंक दो, बस ऐसी ही अचेतन के साथ साथ में चेतन के साथ में भी ऐसी ही स्थिति होती है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा था कि बुधसेन कुंवर ने राजकुमारी के साथ में विवाह किया और धीरे धीरे उसमें इतने मशगूल हो गए कि मनोवती को भुला दिया, और बहुत दिनों तक मनोवती के पास में वो गए नहीं। एक दिन भ्रमण करते करते वो मनोवती के पास में पहुंचे। मनोवती ने देखा और उस समय में कहा कि आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन इसमें इतनी बड़ी हानि नहीं है। जैसे आपने मुझे भुला दिया है वैसे कहीं आप धर्म को मत भुला देना। इसी प्रकार का प्रसंग जब सीता के ऊपर लोकापवाद हुआ था, और उस समय में महेंद्र उद्यान से श्री राम ने उनके लिए एक रथ में बिठलाकर तीर्थ यात्रा के बहाने उनको कृतांत वक्त्र सेनापति के माध्यम से जंगल में भिजवाया था। और जब कृतांत वक्त्र सेनापति वापस लौटते हैं तो सीता ने भी ऐसी ही बात कही थी कि जिस लोकापवाद के भय से उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, कहीं लोकापवाद या लोगों के कहने के भय से वो धर्म को ना छोड़ दें। सुन करके बहुत देर तक तो कुंवर नीची गर्दन किए हुए
चुपचाप रहते हैं, फिर धीरे से वहाँ पर कि हे देवी मुझे क्षमा करो, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है, तुम्हारे द्वारा ये सारा वैभव हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इस समय में मैं इसका पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसको मैं पूर्ण करके इसका प्रायश्चित करूँ। सुन करके मनोवती मन में सोचती है कि जब इसके मन में पश्चाताप की भावना है और ये राजा बन चुके हैं, इनके माध्यम से धर्म की उन्नति के लिए कुछ कार्य कराना श्रेयस्कर है, ऐसा सोच करके वो कहती है कि संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वो ही संसार से पार लगाने वाला है, इसलिए उस धर्म की प्रभावना के लिए आप एक विशाल जैन मंदिर का निर्माण करवाएं। सुन करके कुंवर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी आपकी भावना है और मैं राजा से मिलकर के, बड़े राजा से मिलकर के आपकी जो भावना है उसको पूर्ण करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा। और वो बड़े राजा के पास पहुंचते हैं और बड़े राजा से चर्चा होती है। उस चर्चा में जब राजा सुनते हैं कि ऐसी भावना है तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी भावना है, इस जिन दर्शन की प्रतिज्ञा के माध्यम से ही अपना मिलन हुआ है और इस नगर में भी एक ऐसा गगनचुंबी जिनालय बने जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से यात्री आएं और एक अच्छा मुहूर्त निकाल करके वहाँ पर मनोवती के माध्यम से ही भूमि पूजन आदि का कार्य संपन्न करा करके और उसकी नींव भी वहाँ पर मनोवती के हाथ से डलवाई गई। बड़े भव्य जिनालय का वहाँ पर निर्माण हो रहा था और उसके निर्माण के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता, तो आसपास के सभी क्षेत्रों से, अंचलों से वहाँ पर मजदूर काम करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण वहाँ पर प्रारंभ हुआ और क्या आकार बनेगा ये देख करके, ये सोच करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और यहाँ जिन माता पिता को, जिन भाइयों को छोड़ करके छोटे कुंवर बुधसेन निकले थे, उनके बारे में अपन ने पहले देखा था कि 6 महीने के अंदर उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जो 56 करोड़ दीनारों के स्वामी थे, अब उनके खाने के भी लाले पड़ चुके थे और धीरे धीरे उस नगर में रहना उनका दूभर हो चुका था। इसलिए वहाँ से निकल कर के भ्रमण करते हुए, मजदूरी करते करते, वो लोग भी जब सुनते हैं कि कहीं पर कोई बड़ा काम हो रहा है, उसके माध्यम से हम लोगों के लिए अच्छा धन का अर्जन होगा, कई दिनों तक इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, और वो रत्नपुर की ओर बढ़ते हुए चले आते हैं। अब कैसे उनका आपस में मिलन होगा, कैसे क्या घटित होगा, इसके बारे में प्रतीक्षा करें। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, जिसके दिल में आप नहीं, उस सा गरीब नहीं। रोज दर्श पाए जो भी, उस सा अमीर नहीं। अपने जिन्स निज धन को जुटाएंगे आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी
प्रभु जी को आकर उठती है गूंज मन में, धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, निहारा जिसने भी, निहारा जिसने